नमस्ते विद्यार्थियों, संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत। हम लोग पढ़ रहे थे गामा फंक्शन और एक्सरसाइज फर्स्ट ए हमने स्टार्ट कर दी थी और उसके कुछ सवाल हम लोग कर चुके थे। पहला और दूसरा सवाल हम लोग कर चुके थे। अब आगे के सवाल अपन लेते हैं। तीसरे नंबर का मैं सवाल ले रहा हूँ, थर्ड पार्ट का। इसमें दो सवाल दिए हुए हैं, ए और बी, तो हम इसका पहले ही पार्ट ले लेते हैं। सवाल है हमारे पास इंटीग्रल लिमिट 0 to पाई बाई 2 sin to the power 4x and cos to the power 5x। ये हमारे पास इंटीग्रल दिया हुआ है। यहाँ sin की पावर 4 दी हुई है, cos की पावर 5 दी हुई है, और हमारे पास जो गामा फंक्शन होता है उसका जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है 0 to पाई बाई 2 लिमिट sin to the power mx cos to the power nx dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? गामा m प्लस 1 अपॉन 2 गामा n प्लस 1 अपॉन एंड 2 गामा m प्लस n प्लस 2 अपॉन। ये फॉर्मूला जो है हम लोग सब जगह सेट करते हुए आए हैं, लगाते हुए आए हैं सवालों में। तो अब यहाँ पर देखिए जरा, ये जो m और n है, ये जो नंबर दिए हुए हैं, ये सम विषम कुछ भी हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पर 4 4 भी हो सकता है, दोनों जगह सम सेम, 2 4 भी हो सकता है, और 5 3 3 5 5 4 5 कुछ भी नंबर हो सकते हैं। यानी m और n की वैल्यू दोनों सम भी हो सकते हैं, दोनों विषम भी हो सकते हैं, एक सम और एक विषम भी हो सकता है। तो ये फॉर्मूला जो है वो सभी के लिए अप्लाई होगा, चाहे सम संख्या आ जाए चाहे विषम संख्या आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए, गामा फंक्शन इस टाइप के इंटीग्रल में लग जाए। तो इसे हम गामा फंक्शन से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कैसे अप्लाई करते हैं इसको, सॉल्व करते हैं इसको। तो आपको डायरेक्ट ही करना है, तो सीधा गामा फंक्शन अप्लाई करना है। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू 4 है और n की वैल्यू क्या निकल के आ रही है 5। कंपेयर कर दिया हमने इसको गामा फंक्शन से, तो m की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 5 है। गामा फंक्शन कैसे अप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा आपके पास? 4 + 1 अपॉन 2 एंड 5 + 1 अपॉन 2 5 + 1 अपॉन 2 अपॉन 2 गामा 4 + 5 + 2 अपॉन। तो ये मैंने फॉर्मूला इसमें सेट कर दिया। 2 गामा m अपना 4 है, n अपना 5 है, 2 अपॉन 2, ये मैंने गामा फंक्शन को यहाँ पर सेट कर दिया। इसी के आगे जो है हम इसको थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं। जैसे 4 और 1 5/2 हो गया है, तो 5/2 लिख देते हैं। अगला यहाँ पर 5 और 1 ये 6/2 हो गया, 5 और 1 6/2, तो 2 का 6 में भाग लगेगा तो कितना आएगा अपने पास केवल गामा 3 आएगा। अपॉन में देखते हैं क्या चल रहा है। अपॉन में देखिए 5 और 4 9, 9 और 2 11, तो यहाँ पर अपने पास 11 अपॉन 2 11/2 यहाँ पर अपना गामा फंक्शन के अंदर आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं, गामा फंक्शन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये मैंने आपको काफी बेहतर तरीके से बताया था कि गामा फंक्शन कैसे खोलते हैं। यहाँ पर फिर खोल रहे हैं कि गामा फंक्शन को 5/2 किस तरीके से खुलेगा, ये मैं आप लोगों से चर्चा कर चुका था पिछले वीडियो में। 3/2 डॉट 1/2 डॉट √π। जब भी आपके पास 1/2 आ जाए, 1/2 के बाद आपको √π लगाना है, क्योंकि गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है √π। 3 को कैसे खोलोगे, इसमें कोई पाई नहीं करता, डायरेक्ट खुलता फैक्टोरियल की तरह। 2 गुणा 1 घात, लेकिन कम कर, एक पद कम करते हैं इसमें। 3 में से फैक्टोरियल में 3 से शुरू हो जाता है, 3 गुणा 2 गुणा 1, जबकि गामा फंक्शन में 1 कम करके खोला जाता है, उसको 2 गुणा 1। ये गलत ना हो इसलिए इसके नीचे मैं 1 मान लेता हूँ, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते
रहते हैं कि कौन सी चीज़ ऊपर कौन सी चीज़ नीचे है। आगे 2 को हम वैसे ही छोड़ रहे हैं, 2 को मैंने वैसे ही छोड़ दिया, और 11/2 जो गामा फंक्शन में है इसको हम खोलते हैं। ये बनेगा आपके पास, ये थोड़ी जगह कम है, 9/2, 7/2, 5/2, 3/2, 1/2 और √π। ये मैंने इसको खोल दिया, फिर मैं इसको यहाँ सॉल्व कर दूँ। इसको बता रहे हैं गामा फंक्शन। तो हमारे पास क्या क्या आ गया, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ यहाँ नीचे। अपने पास आया है 3/2, 1/2 √π गुणा 2 गुणा 1। ये तो अपना ऊपर चल रहा, और नीचे अपना जो आया है वो आया है 2 गुणा 9/2, 7/2, 5/2, 3/2, 1/2 और √π, क्योंकि गामा 1/2 का मान कितना होता है √π। अब थोड़ा हम काटापीटी कर लेते हैं, तो यहाँ हम काटापीटी कर रहे हैं। देखिए 3/2, 1/2 √π से 3/2, 1/2 √π कैंसिल हो गया। ठीक है, ये जो 2 चल रहा था, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर तो कुछ भी नहीं बचा, ऊपर के तो सारे पद कैंसिल हो गए, तो क्या बचा अपने पास 1। नीचे देखते हैं अपन, 9 गुणा ये 7 का 5 को गुणा कर देते हैं, 7 × 35, और बटे में क्या चल रहा है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये 8 तो पहुंच जाएगा आपका ऊपर, ये 8 को हमने ऊपर पहुंचा दिया, और 35 और 9 का गुणा करके हम इसको नीचे लिख देते हैं। 9 × 45, 45 की 5, 5 से 4, 9 × 27, 27 से 4 31। तो ये आपका फाइनल आंसर। देखिए इसको एक बार कैलकुलेशन फिर से, जो कैंसिल हो रहे थे उसको कैंसिल कर दिया हमने, जो चीज ऊपर थी तो ऊपर तो केवल 1 बचा था, नीचे वाला को हमने गुणा कर दिया, 9 गुणा 7 × 35 कर दिया, ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ऊपर जाएगा, और 9 × 45, 5 4, और ये 27, 27 से 4 31। तो ये आपका फाइनल आंसर है। देखिए इस तरीके से हम देख रहे हैं कि गामा फंक्शन में m और n की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, चाहे सम संख्या हो, चाहे दोनों विषम संख्या हो, चाहे एक सम और एक विषम हो, जैसे देखिए m इसमें सम है 4 है, n इसमें विषम है 5 है, तो भी गामा फंक्शन इसमें अप्लाई हो रहा है, यानी गामा फंक्शन सभी कंडीशन में अप्लाई हो सकता है। तो ये एक्सरसाइज का आपका फर्स्ट ए का सवाल था, इसका आंसर जरूर हम मैच करा लें। और मैंने आप लोगों को बताया कि आपके बुक में कई आंसर गलत हैं, तो आप चिंता ना करें। अगर आपका कोई आंसर गलत आ रहा है तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ उसको सॉल्व कर दें, फिर दूसरी बुक से या मेरे से टैली करवा देंगे कि वो सही आया है आंसर नहीं आया है। फिर तीसरे नंबर का ये सवाल था 8/315, आपका बिल्कुल सही आंसर आया। कई बार ऐसा होगा आपका आंसर मैच नहीं होगा उत्तरमाला से, क्योंकि उसमें कई उत्तरमाला में गड़बड़ आंसर दिए हुए हैं। तो आप तो बिल्कुल कैलकुलेशन बहुत ईमानदारी से और बहुत अच्छे से करते हैं, फिर भी अगर आंसर गलत आता है तो ये समझ लें कि आंसर ही गलत है, फिर अपन उसको चेक करें। तो अब मैं आगे के सवाल ले रहा हूँ। अब हम ले रहे हैं 10 नंबर के कुछ आगे के और सवाल। 4th नंबर के सवाल में भी 2 सवाल दिए हुए हैं। अभी जो हमने सवाल पढ़ा था इसका हम भी ले लेते हैं। सवाल है हमारे पास लिमिट 0 to π/2 sin to the power qx and cos to the power 5x and dx। ये हमारे पास अगला सवाल दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए, यहाँ m और n दोनों ही विषम संख्याएं हैं। लिमिट 0 to π/2 दिया है तो गामा फंक्शन अप्लाई हो सकता है। मैंने आपको बताया गामा फंक्शन तभी अप्लाई होगा जब लिमिट 0 to π/2 हो। दूसरा, साइन और कॉस के टर्म्स दिए हुए हों, फिर उनमें जो घात है वो दोनों चाहे सम हो, चाहे दोनों विषम हो, चाहे एक सम एक विषम हो,
ठीक है, या एक दिशा में एक साथ। तो अब हम फिर से इसमें गामा फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं। हमारा फॉर्मूला हमें जरूर याद रखना है। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि m की वैल्यू कितनी है, m = 3 दिया हुआ है, n = कितना है, n = 5 दिया हुआ है। तो दोनों ही विषम संख्या है। अब हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये गामा 3 + 1/2, ये क्या बनेगा 5 + 1/2। तो ये बन गया आपका गामा m + 1/2 गामा n + 1/2 क्या था, m + n + 2, तो 3 + 5 + 2/2। ये हमने गामा फंक्शन अप्लाई कर दिया। इसी के आगे हम इसको थोड़ा और सॉल्व करके लिख देते हैं। ये 3 और 1 4 हो गया, और 4 में 2 का भाग लगेगा तो क्या आएगा 2, ये मैंने 2 लिख दिया। आगे 5 और 1 6 हो गया, 6 में 2 का भाग लगेगा तो क्या बचेगा 3, तो मैंने लिख दिया गामा 3 2 गामा। नीचे की बात करते हैं, ये 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 में 2 का भाग लगेगा तो कितना आएगा आपके पास, गामा 5 आपके पास आएगा। तो ये बड़ा बटे में भी नहीं नंबर आया है, ये डायरेक्ट खोल जाएंगे, बड़ा सिंपल सवाल बनता है। तो गामा 2 को खोलोगे तो क्या आएगा 1, ये कम करके खोलते हैं। 3 गामा 3 को खोलोगे तो क्या आएगा 2 × 1, ऐसे ही नीचे 5 को खोलना है, 5 को खोलना है तो कम करके खोलते हैं आप, क्या आएगा 4 × 3 × 2 × 1 = 2 × 2, ऊपर तो 2 ही रह गया आपका। नीचे देखते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 की 24, 24 दूनी 48। या अपन यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, यहीं पे कैंसिल हो रहा है, 2 से ही कैंसिल कर दिया मैंने, 2 से 2 को कैंसिल कर दिए, तो ऊपर तो अपने पास 1 बचा, नीचे 4 दिया 12, 12 दूनी 24। तो ये आपका फाइनल आंसर निकल के आ गया क्या, 1/24। इसका आंसर मैच करा देते हैं। आंसरों का मैं फिर बोल रहा हूँ, उत्तरमाला में अगर आपका कोई आंसर मैच नहीं हो रहा है तो आप घबराएं नहीं, बिल्कुल सही आंसर आया है अपना, घबराएं नहीं, क्योंकि आंसर कई उत्तरमाला में गलत लिखे हुए हैं। आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ में इनका कैलकुलेशन बिल्कुल अच्छे से करते हैं। तो देखा हमने भी गामा फंक्शन में चाहे लिमिट 0 to π/2 हो, फिर उसके बाद साइन और कॉस की पावर कुछ भी हो, आपको सवाल को किसी भी प्रकार से सेट नहीं करना है। जैसे 12th क्लास में करते थे, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में करते थे सब समीकरण लगाकर, ऐसा कुछ भी नहीं करना आपको। आपको डायरेक्ट गामा फंक्शन अप्लाई कर देना है। गामा फंक्शन से केवल आपका 2 ही स्टेप या 3 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, और वो काफ़ी लंबा हो जाता था, कैलकुलेशन में काफ़ी दिक्कत आती थी, गड़बड़ हो जाता। तो अब आगे का सवाल लेते हैं हम। ये 4th बी का एक्सरसाइज का 4th सवाल हमने लिया था, 4th का बी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। अब आगे सवाल लेते हैं, 5वें नंबर का सवाल लेते हैं। एक्सरसाइज के सवाल तो आप लोगों को करना ही है, साथ में उदाहरण के सवालों को भी आपको बहुत ज़्यादा करना है, क्योंकि एग्जाम का जो पेपर है ज़्यादातर उसमें जो सवाल आते हैं वो उदाहरण से लिए जाते हैं। प्रश्नावली के थोड़े कम रहते हैं, काफ़ी कम रहते हैं, उदाहरणों के सवाल काफ़ी ज़्यादा रहते हैं उसमें। तो अगला सवाल ले रहे हैं हम 5th नंबर का सवाल। 5th का हम ए ले लेते हैं, बी ले लो, चाहे कोई सा भी ले लें, सब एक टाइप के सवाल है। सवाल है हमारे पास 0 to π/2 और लिखा है साइन 8x and dx। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक सवाल हमने लिया है, साइन की पावर 8 लिखा हुआ है, 8 है ये, साइन की पावर 8x यानी सम संख्या दी हुई है, और इसको हमें सॉल्व करना है। हमारा टॉपिक है गामा फंक्शन, तो हम इसे गामा फंक्शन से ही सॉल्व करेंगे। लेकिन गामा फंक्शन ये बोलता था कि हमारे पास जो सवाल है वो लिमिट तो होनी चाहिए 0 to π/2, लिमिट तो क्या होनी चाहिए 0 to π/2,
और यहाँ पर साइन का टर्म्स होना चाहिए और यहाँ पर कॉस का टर्म्स होना चाहिए। ये हमारी कंडीशन थी विशेष कि लिमिट 0 to π/2 साइन का टर्म्स हो, कॉस का टर्म्स हो, उनकी पावर m और n दी गई हो, तो आप गामा फंक्शन अप्लाई करेंगे। और गामा फंक्शन से फिर आप क्या अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला बना देते हैं m+1/2। फॉर्मूले को बार बार लिखा करें आप ताकि वो याद हो जाए। n+2/, ये गामा फंक्शन था हमारे पास, गामा m+1/2। तो m और n जो हमारे पास नंबर होते थे, दोनों सम संख्या हो सकती है, दोनों विषम हो सकती है, एक समय विषम हो सकती है। तो अगर हम गामा फंक्शन से इसको टैली करें, कंपेयर करें, तो हमने देखा कि यह साइन वाला टर्म्स तो है लेकिन कॉस वाला टर्म्स यहाँ पर नहीं। तो क्या फिर कॉस वाला टर्म्स नहीं रहेगा तो गामा फंक्शन अप्लाई हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, अब अगर आपको इसमें गामा फंक्शन अप्लाई करना है तो इसको आप उस फॉर्म में सेट करें, तो ये क्या बन जाएगा? देखिए, इसको मैं उसी टाइप से सेट करता हूँ। 0 to π/2 लिमिट कर दी मैंने, जो सवाल में दी हुई थी। साइन की पावर 8x था, वैसा का वैसा लिख दिया मैंने। कॉस वाला टर्म्स इसमें नहीं था, तो मैंने अपनी मर्जी से इसमें कॉस वाला टर्म्स बना और उसकी पावर कितनी लिख दी? 0, क्योंकि कॉस वाला टर्म्स हमारे पास है ही। तो कॉस किसी पे भी पावर 0 होती है तो इसका मतलब 1 होता है, तो इसका मतलब 1 का गुणा उसमें होगा तो सवाल ही वापस आ जाएगा। ऐसा बदल सकते हैं आप सुविधा के लिए, और dx आपका चला। बाकी अब आप इसमें गामा फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। मैंने बोला था आपसे m और n कुछ भी हो सकता है, सम, विषम, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, कुछ। तो अप्लाई करते हैं उसमें, तो क्या बनेगा हमारे पास? गामा 8+1/2, ये पद तो ये बन जाएगा। n में क्या बनेगा? 0+1/2, 0+1/2 बनिए अपॉन 2 गामा। अब यहाँ देखिए m+n+2, तो अपना क्या बनेगा? 8 + 0 + 2/, ये हमारे पास गामा फंक्शन है। हमने इसको सवाल में सेट कर दिया, आगे इसको सॉल्व कर देते हैं। ये क्या बनेगा? 8 और 1 तो 9/2 हो गया, ये 8 और 1/2 तो 9/2 हो गया, ये आपके पास गामा 1/2 हो गया। तो अपॉन में देख लेते हैं, अपॉन में क्या बन रहा है? अपॉन में देखिए 8 और 2 10 हो गए, 10 में 2 का भाग लगेगा तो क्या आएगा? 5, और यहाँ पर गामा 5। अब हम इसको खोल देते हैं, तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ इस फॉर्मूले को मैं मिटा रहा हूँ। फॉर्मूला सबसे क्या अप्लाई होगा? लिमिट बस 0 to π/2 हो साइन और कॉस के टर्म्स। देखिए 9/2 को आप कैसे खोलेंगे? 9/2 मिलेगा 7/2 डॉट 5/2 डॉट 3/2 1/2 और √π। ये तो 9/2 खुल गया। 1/2 कैसे खुलेगा? गुणा √π बटे 1/2 को देखो कैसे खुला है। मैंने आपको वापस फिर बता रहा हूँ, गामा 1/2 का मतलब होता है √π। तो 1/2 खुलेगा नहीं, 1/2 की जगह पे हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे? √π। 2 वैसे करें, 5 कैसे खुलेगा? 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये गामा 5 को हमने खोल दिया। अब इसका कैलकुलेशन बड़े ध्यान से करना है। सबसे पहले √π और √π मिलेंगे तो पाई बन गया, तो इसको तो मैं लिख देता हूँ, और जो चीज कैंसिल हो रही है उसको हम कैंसिल करेंगे। तो पहले थोड़ा मल्टीप्लाई कर लें। देखिए 7 × 5 = 35, 35 का 3 में मल्टीप्लाई कर देते हैं हम यहाँ पर, 35 का 3 में गुणा कर देते हैं, 5 × 3 = 15, 105 अपना आंसर आ रहा है ऊपर। तो हमने ऊपर तो लिख दिया भाई 105 बटे, नीचे लिख लेते हैं बटे में क्या क्या आएगा? ये भी आएंगे टर्म्स, ये वाले भी आएंगे। तो 2 × 4 4 × 8 8 × 16 16 × 32 32 × 64 64 का 4 × 12 64 का हम 12 में गुणा कर देते हैं। फिर 64 को 12 में गुणा कर रहा हूँ मैं यहाँ, 4 × 8 6 × 12 4 और 6,
ये बन गया 6 768। 768 तो मैंने नीचे लिख दिया 768 7 6। एक बार मल्टीप्लाई कर फिर से देख ले। 7 पंजे 35, 35 दिया 105। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 4 दिया 12। 64 का हमने 12 में गुणा किया तो हमारे पास आया 768। अब हम इसे देख लेते हैं कोई कहीं कैंसिल हो रहा है 3 से। 3 त्रिका 9, 3 पंजे 15, ये तो हो रहा है। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 6 18, ये भी कैंसिल हो रहा है तो हम इसकी काटापीटी और कर देते हैं। 3 से हम इसको काटना है तो 3 त्रिका 9 और 3 पंजे 15, ये कट गया। नीचे वाले को काटोगे तो क्या आएगा 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंजे 15, 1 बचा और 3 6 18। अब हमारे पास 35/256 आ गया। अब मुझे नहीं लगता ये और किसी संख्या से कट सकता है, तो एक बार हम इसका आंसर चेक करते हैं कि आंसर क्या दे रहा है। ये था सवाल हमारा फिफ्थ ए का, फर्स्ट ए का, फिफ्थ का ए। 35π/256 बिल्कुल सही आंसर आ रहा है अपना। तो देखा आप लोगों ने कि हमने गामा फंक्शन से इसको कितनी जल्दी सॉल्व कर लिया। कुछ भी आपको सेट करने की जरूरत नहीं है, आपको साइन और कॉस के टर्म्स लिखने हैं और डायरेक्ट उसमें गामा फंक्शन को आपको अप्लाई करना है। गलती जो बच्चों से होती है वो या कैलकुलेशन में होती है, यहाँ जो कैलकुलेशन हमारे पास बनता है उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ कैलकुलेशन में बच्चे अक्सर ही गलती कर लेते हैं कि कौन सा टर्म से ऊपर जाएगा कौन सा नीचे आएगा। काटापीटी में जरूर यहाँ गड़बड़ होती है कई बच्चों से, वो इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देते हैं, 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं। तो आपको बिल्कुल प्रॉपर पता होना चाहिए कि कौन सा टर्म्स कहाँ जाने वाला है, तो ये कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो। बाकी गामा फंक्शन अप्लाई करने में मुझे नहीं लगता इतनी ज़्यादा कोई समस्या है, केवल फॉर्मूला और आपको गामा फंक्शन बहुत अच्छे से खोलना आना चाहिए, क्योंकि आगे जो बुक में जितने भी सवाल है पूरी गणित ही गामा फंक्शन से सॉल्व होगी। इंटीग्रेशन चाहे कोई भी बने, निश्चित समाकलन कुछ भी बनेगा, हम उसमें जैसे ही कुछ पुट करेंगे, फिर से सुनिए, इंटीग्रल चाहे कोई सा भी बने, जब हम उसमें कुछ वैल्यू पुट करते हैं तो वो लिमिट जो चेंज होती है वो 0 to π/2 में ही होती है हमेशा, और 0 to π/2 में चेंज हो जाती है तो फिर हम उसे गामा फंक्शन से ही सॉल्व करेंगे, दूसरा मेथड नहीं करेंगे। ये जो 12th क्लास है। तो अब कुछ आगे के और सवाल लेते हैं प्रश्नावली के। ये 5 सवाल आपने हो चुके हैं। सिक्स नंबर का जो सवाल है बहुत सिंपल सवाल है, ये आप लोगों को स्वयं करना है, क्योंकि इनमें दोनों ही पद जो दिए हैं वो सामने दिए हुए हैं, फॉर्मूला ही नहीं होता है। 7वें नंबर का सवाल अब हम कर रहे हैं। 7वें का पहले मैं ए लेता हूँ। सवाल है हमारे पास 0 to π, लिमिट इस बार चेंज है, 0 to π लिखी हुई है, साइन की पावर क्यूब एक्स है और 1 माइनस कॉस एक्स है, और इसकी पावर लिखा हुआ है और यहाँ पर है टी। तो देखिए ये हमें एक सवाल दिया हुआ है, इसकी लिमिट है 0 to π साइन क्यूब एक्स 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर टी है। तो अब हम इसमें किस तरीके से इसमें गामा फंक्शन लगाएं, क्योंकि लिमिट जो है वो 0 to π है। तो आपको मैंने बताया था कि गामा फंक्शन कब लगता है, जब लिमिट 0 to π हो। सबसे पहले तो ये लिमिट गड़बड़ है, तो चलिए लिमिट को तो हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि पाई लिया इसको हम π/2 कर सकते हैं, 2 का यहाँ गुणा करके। ये प्रॉपर्टीज जो थी, ये प्रॉपर्टीज जो थी आपने 12th क्लास में पढ़ रखी थी कि लिमिट में 2 का डिवाइडेशन करके यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज वहाँ थी। अब क्योंकि वो गुणा तो हम बाद में करेंगे, सवाल भी तो सेट नहीं है। सवाल हमारा क्या कहता था कि साइन और कॉस का टर्म्स होना चाहिए। साइन का पद तो है, कॉस का टर्म्स थोड़ा बिगड़ा हुआ है, सिस्टमैटिक नहीं। इसको हम थोड़ा सेट करते हैं। इसको सेट करने से सेट तो हम इसको कर लेंगे। इसके लिए आपके पास ट्रिग्नोमेट्री जो फॉर्मूले हैं वो अच्छे से आपको पढ़े होने चाहिए। अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आप
नहीं जानते अच्छे से तो सवालों को सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल होता है। जैसे मैं कुछ फॉर्मूले यहाँ पर लिख रहा हूँ बोर्ड पर, उनको थोड़ा ध्यान से देखिए। हमने वहाँ पर एक फॉर्मूला पढ़ा था sin 2x का। तो sin 2x का फॉर्मूला होता था हमारा 2 sin x cos x, यह फॉर्मूला होता था। इसको अगर हम sin x में कन्वर्ट करते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला, तो ये क्या बनता था 2 sin xy2 एंड cos xy। तो ये तो मैंने साइन के टर्म्स लिख दिए, साइन और कॉस के पद है ना। इसके अलावा दो फॉर्मूले और होते थे, 1 प्लस cos 2x का और 1 माइनस cos 2x। ये जो फॉर्मूले होते थे ये होते थे 1 प्लस cos 2x तो होता था 2 cos स्क्वायर x और 1 माइनस cos 2x होता था 2 sin स्क्वायर x। ये होते थे, ठीक है। इनका हाफ एंगल फॉर्मूला क्या बनेगा 1 प्लस cos x, क्या बनेगा 2 cos स्क्वायर xy, ये बनेगा। और इसका हाफ एंगल फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका बनेगा 2 sin स्क्वायर xy, इसका हाफ एंगल फॉर्मूला ये, ठीक है। तो अब हमारे पास देखते हैं कि ये देखिए हमारे पास 1 माइनस cos x आ गया, हाफ एंगल फॉर्मूला आ गया। 1 माइनस cos x की जगह पर हम ये पुट कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जब तक आपको नहीं आते अच्छी तरीके से फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं है तो इंटीग्रेशन आप नहीं कर सकते। तो अब हम इस सवाल को सेट कर रहे हैं, देखिए 0 टू पाई लिमिट sin x की जगह पर हम लिख सकते हैं पूरा क्या 2 sin xy2 cos xy। ये तो sin x की जगह पर लिख दिया, उसकी पावर कितना चल रहा है 3 चल रहा है, तो मैंने 3 इसकी जगह पर हमने ये सेट कर दिया। 1 माइनस cos x की जगह पर हम क्या सेट करें 2 sin स्क्वायर xy, ये हमने किसकी जगह पर सेट कर दिया 1 माइनस cos x की जगह पर। उसकी पावर कितना लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, तो मैंने 2 ऐसे लिख दिया और dx पीछे। अभी तक मैंने सवाल को सॉल्व नहीं किया है, केवल हमने सवाल को सेट करने की कोशिश की है जो फॉर्मूले हम 12th क्लास में जानते थे। अब इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सेट करते हैं इसको। लिमिट हमारी क्या चल रही है 0 टू पाई। तो यहाँ देखिए 2 का सबसे बार 3 बार गुणा होगा तो कितना आएगा 8 आएगा, ध्यान रखें 2 का 3 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा 8। और यहाँ 2 का 2 बार करोगे तो कितना गुणा 4 आएगा। 2 का 3 बार करा तो 8 आया, 2 का 2 बार करा तो 4 आया, 8 का 4 गुणा किया तो 32 आया। तो ये देखिए ये 32 मैंने यहाँ पर लिख दिया, अलग कर दिया इसको, 2 वाले कांस्टेंट नंबर तो हो गए सारे। अब यहाँ देखते हैं हम साइन की पोजीशन बनाते हैं कि sin xy2 क्या बनता है। यहाँ देखिए sin xy2 पे घात कितनी है 3 है, और यहाँ sin xy2 पे घात कितनी है 2, तो ये रही और 2 ये रही, 2 दूनी 4 है यहाँ पर। तो sin xy2 की वैल्यू यहाँ पर 3 है, सॉरी sin xy2 की पावर यहाँ कितनी है 3, और यहाँ sin xy2 की पावर कितनी है 4। 4 और 3 मिलकर कितनी पावर बन गई sin xy2 पे 7, ठीक है। अब बात करते हैं cos की, तो cos xy2 देख लेते हैं। cos xy2 कितना, cos xy2 यहाँ पर है, इसका घात कितनी है 3, यहाँ पर cos xy2 है नहीं, तो ये हो गई घात 3। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, केवल हमने कैलकुलेशन किया है। 2 का 3 बार गुणा किया तो 8 है, 2 का 2 बार गुणा किया तो 4 है, और 8 चौक 32, तो मैंने यहाँ पर 32 लिख दिया। साइन की पावर यहाँ पर कितनी आ रही थी 3 आ रही थी, और 2 दूनी 4 या 4 यहाँ पर आ रहे हैं, तो गुणा में खाते होती है 4 और 3 मिलके 7 हो गई xy। cos की पावर यहाँ कितनी है 3 है, तो cos की पावर 3 लिखी हुई है। यहाँ पर cos वाला टर्म्स नहीं है तो cos वाला टर्म्स हमने नहीं लिखा। अब देखते हैं हम सवाल को, थोड़ा थोड़ा हमारा सेट हो रहा है धीरे धीरे। देखिए 32 तो कांस्टेंट है, इसको हम बाहर कर देते हैं, एक टर्म्स और लिख देता हूँ। ये देखिए 32 को मैंने बाहर कर दिया, लिमिट लगा दी 0 टू पाई, और हमारे पास अब सवाल है sin की पावर 7 xy cos की पावर क्यूब xy।
तो ये हमारे पास सवाल बचा हुआ है और यहाँ क्या चल रहा है हमारा dx। ये सवाल हमारे पास बचा हुआ है, अभी भी गामा फंक्शन सेट नहीं हो रहा क्योंकि लिमिट 0 टू पाई बाई 2 नहीं है। गामा फंक्शन तभी सेट होगा जब लिमिट 0 टू पाई बाई 2 होगी और यहाँ साइन और कॉस के टर्म्स वो भी x, ये तो x/2 लिखे हुए हैं, हाफ एंगल में लिखे हुए हैं, तो इसको हम थोड़ा सा और सेट करते हैं सवाल को। तो ये छोटी-मोटी चीजें ये 12th क्लास में आप लोग बड़े अच्छे से सीखे होंगे, तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। सवाल हाँ फॉर्मूले जरूर आपको याद होने चाहिए 12th क्लास में। 12th क्लास में अगर फॉर्मूले याद नहीं है, फॉर्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे। ये तो बिल्कुल छोटी सी चीज है, क्या पुट करते हैं यहाँ पर हम और x/2 = t पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा dx = 2dt हो जाएगा। तो dx की जगह पे 2dt पुट करते हैं तो हमारा सवाल क्या बनता है, फिर हमारा सवाल बनेगा 32 इंटीग्रल। जैसे ही कुछ पुट करते हैं लिमिट चेंज होती है, लिमिट बाद में देखते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लें हम। ये sin की पावर क्या बना 7t, cos की पावर क्या बना 3t, x/2 की जगह t पुट और dx की जगह क्या आएगा 2dt। तो यहाँ पर मैं उस 2 को बाहर कर देता हूँ, 64 कर देता हूँ यहाँ पर, और ये रहा आपका dt सबसे पहली बात। ठीक है, क्या किया मैंने x/2 की जगह पर t पुट कर दिया और dx की जगह 2dt पुट कर दिया। लिमिट हमारी अब हम चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ देखते हैं लिमिट को कैसे बदलोगे। लिमिट को बदलना मैं यहाँ से क्या पुट किया हमने पुट किया है कि x/2 = t, x की लिमिट कितनी थी 0, तो यहाँ 0 कर दो, t = कितना आएगा 0 आएगा, तो अपर लोअर लिमिट तो 0 आ गई। अब पाई थी हमारी लिमिट, तो x की जगह पाई पुट कर दो तो क्या बनेगा पाई/2 बनेगा, तो t की लिमिट कितनी आ गई पाई/2 आ गई, ऊपर हम पाई/2 कर देंगे, ये पाई। तो अब देखिए अब बड़े आराम से इसमें गामा फंक्शन अप्लाई हो रहा है, क्यों, क्योंकि 0 टू पाई/2 लिमिट मिल गई हमें, साइन और कॉस के टर्म्स मिल गए, t का फंक्शन है यहाँ पे भी dt लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम अब गामा फंक्शन इसमें अप्लाई कर रहे हैं। क्या फॉर्मूला बनेगा आपका, डायरेक्ट लिख जाऊँ इसको गुणा करके, गामा 7 + 1/2, ये क्या बनेगा 3 + 1/2 अपॉन में क्या आएगा 2 गामा 7 3 + 2/2, ये गामा फंक्शन आपने अप्लाई कर दिया इसके अंदर। अब केवल कैलकुलेशन बाकी रह गया, कैलकुलेशन देखते हैं, कैलकुलेशन में यहाँ कर रहा हूँ बड़े अच्छे से, इसको मिटा रहा है। क्या बन गया हमारे पास 64 इंटू गामा फंक्शन बोलते हैं, यहाँ देखिए 7 और 1 8 हो गया, 8 का 2 में भाग हो गया 4 आएगा, ये गामा 4 बचा हमारे पास। आगे 3 और 1 4, 4 में 2 का भाग 2 बना, 7 3 10 2 2 12 में 6 बना। देखिए ये 7 और 1 8 आया, 8 में भाग दिया 2 का 4 आया, 4 लिखा है, 3 और 1 4, 2 का भाग दिया 2 बचा 2 लिखा है, 7 3 10 2 12 2 का भाग लगा तो ये 6 आएगा। अब हम इसको कैलकुलेशन कर दें, 64 4 को कैसे बोलोगे 3 × 2 × 1, 2 को कैसे बोलोगे ओनली 1, 6 को कैसे बोलोगे 5 × 4 × 3 × 2 × 1, बिल्कुल लिया 4 को पूरा 3 × 2 × 1, 2 × 5 × 4 × 3 × अब कैलकुलेशन करने में कुछ काटापीटी हो रही है, देखिए आप ये 3 और 2 से ये 3 और 2 कट गया, 4 दूनी 8, 8 से 64 को काट ला रहे हैं 64 तो 8/5 आपके पास फाइनल आंसर बचा ही आप 5। हम पहले आंसर लगा लें फिर चर्चा करेंगे इसके बारे में। ये था हमारा 7th नंबर का क्वेश्चन था, 7A शायद हमने लिया था इसको, 7A आंसर बिल्कुल सही आया है 8/5। तो आपने देखा कि टर्म्स चाहे कोई सा भी हो, अगर लिमिट 0 टू पाई/2 सेट हो गई, साइन और कॉस के टर्म्स सेट हो गए तो हम उसमें क्या अप्लाई कर देते हैं गामा फंक्शन। तो इन सवालों के लिए आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो फॉर्मूले थे 12th और 11th क्लास के, वो आपको बहुत अच्छे से याद आने चाहिए। हाफ एंगल फॉर्मूला है,
साइन और कॉस के जितने भी फॉर्मूले हैं इनको आप बार बार पढ़ें, tan कॉस के हैं। गामा फंक्शन अप्लाई करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। गामा फंक्शन कब अप्लाई होगा, जब लिमिट 0 to π/2 होगी। और साइन और कॉस के टर्म्स तो मैंने आपको बता दिया। अभी आपको इसी टाइप के सवाल मिलेंगे सभी जो गामा फंक्शन में कन्वर्ट हो रहे होंगे। इस बुक में सभी जो इंटीग्रेशन आएंगे वो गामा फंक्शन में कन्वर्ट होंगे। अगर गामा फंक्शन नहीं बन रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपका कहीं पर गड़बड़ है। गामा फंक्शन बनेगा ही बनेगा, लिमिट कन्वर्ट होगी 0 to π/2 में बनेगी। ठीक है, तो आज का टाइम तो हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।